सेपसप कंपनी को क्यों करना चाहिए, इसकी वजह के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं कि इसकी हम लोग अपनी जिंदगी में सपने तो बहुत सारे सजाते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हैं, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। लेकिन जब जिंदगी को जीना शुरू करते हैं तो एक एक करके चीजों को घटाते चले जाते हैं और लगातार उनमें से, चाहे बच्चों की एजुकेशन की बात करेंगे तो उनके बारे में भी यही सोच लेते हैं, अरे डीएम बनना होगा तो सरकारी स्कूल में पढ़ के भी बन जाएगा, नहीं तो कहीं लंदन भेज दो तब भी कुछ नहीं होने वाला। हाँ जी, और उसको भी हटा देते हैं अपनी डायरी में से। फॉरेन टूर, बोले सारे अंग्रेज तो भारत घूमने आते हैं, हम अंग्रेजों के पास उधर विदेश जाके क्या करेंगे, सारे तो आगरा में ही आते। हाँ जी, टाइम फ्रीडम, बोले खाली समय शैतान का घर होता है, दिमाग में खाली समय नहीं रहना चाहिए, इसको भी हटाओ। छुट्टियां मुट्टियां ठीक नहीं है, ज्यादा पैसा कमाएंगे, इनकम टैक्स का लफड़ा है, और ऐसे कर करके खुद को समझा समझा करके पूरे सर्कल को हम खाली कर देते हैं और ले आते हैं अपनी इनकम के बराबर पे। जितनी इनकम उतने सपने। हाँ जी, पहले जिंदगी में बहुत सारी लिस्ट बनाई, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी पाऊंगा, वो भी पाऊंगा, और बाद में क्या बचता है, महीने में जितनी तनख्वाह आ रही है, बोलो इनकम आ रही है 15,000 की, तो उसी में हिसाब लगा लेते हैं, छुटकी की फीस इतने की, छोटू के कपड़े, साली की शादी, पूरा बजट बिठा लिया, और उसके बाद में देखते हैं अगर 100-200 रुपए बचे तो पिक्चर देखने चलेंगे, नहीं तो फिर इस महीने की पिक्चर कट। यही सपने हैं, बोलो यस या नो। और पिक्चर देखते समय भी अगर मान लो बीच में मैडम ने या बच्चे ने पॉपकॉर्न मंगा लिए, तो फिर लौटते समय मूवी में क्या हुआ ये याद नहीं रहता, पॉपकॉर्न का क्या भाव हो गया, यही चर्चा करते चले आते हैं। बताओ, कोई तो क्या 1000 रुपए किलो ले रहे हैं, ये कोई बात है? पिक्चर में क्या हुआ वो मालूम नहीं क्या था। तो कॉम्प्रोमाइज बचता है जिंदगी में, सपनों की जगह क्या बचता है, कॉम्प्रोमाइज। किसी भी चीज को मतलब जो है एक सपने के हिसाब से ना करके बस सिर्फ करना है मात्र। ये एक होता है कि जैसे भाई चॉइस के कपड़े पहनना, मैडम को लेके जाते हैं शोरूम में तो मैडम 2 साड़ी पसंद करती है, एक वो जो उसको पसंद आती है और दूसरी वो जो उसको लेके आती है। समझ गए ना वजह क्या है? पसंद जो आई वो बजट से ऊपर थी और जो लेके आई वो बजट में थी, तो पसंद वाली तो वहीं रह जाती है। तो इसको क्या कहेंगे हम? बोल नहीं रहे सारे लोग। गुस्सा आ रहा है क्या मेरे ऊपर? मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, मेरे ऊपर गुस्सा मत करो, ये मैंने नहीं किया है। हेलो, जिंदगी में ऐसा होता है कि नहीं होता? आज कहीं ना कहीं इसका समाधान की अगर हम लोग बात करते हैं तो समाधान एक ही है कि हम अपने इनकम के सर्कल को बड़ा कर लें। अगर इनकम का सर्कल बड़ा होगा तो सपने एक एक करके पूरे होंगे कि नहीं होंगे? और इनकम को बढ़ाने की जब बात आती है तो ये इनकम बढ़ाना आज के टाइम में जरूरी नहीं बल्कि हमारी मजबूरी है। मैं आपको एक सर्वे दिखाता हूं। ये 20 साल लगातार, हर एक 20 साल में एक लगातार एक सर्वे किया गया है। 100 साल का सर्वे है। कितना? 100 साल का सर्वे है। सन 40 से लेकर के 2040 तक का सर्वे है। और यह सर्वे बताता है कि सन 1940 में एक मीडियम क्लास फैमिली का खर्चा 10 रुपए महीने में चल जाता था। उस समय डॉलर और रुपया बराबर थे। लेकिन 20 साल निकले तो 100 रुपए हो गए। उसी महंगाई इतनी बढ़ गई कि सन 80 में 1000 और सन 2000 में उसी परिवार के लिए 10,000। सन 2000 में अगर किसी व्यक्ति की 10,000 रुपए महीने की नौकरी लग जाती थी तो बड़ी बात थी। बोलो यस या नो। उस टाइम पे मैं जब आया था, जब सेपसॉप कंपनी मैंने 2004 में ज्वाइन करी थी, महागुरु जी ने उस समय गवर्नमेंट जॉब लगी थी, महागुरु जी की सरकारी मास्टर बने थे। तो महागुरु जी 8,000 रुपए की तनख्वाह थे, बड़े प्राउडली बताते थे मैंने 8,000 रुपए की तनख्वाह की नौकरी छोड़ दी। वाह है। तो सरकारी मास्टरों को इतने ही मिलते थे। हेलो। तो आज अगर हम लोग देखते हैं 2019 या 20 का समय है और आज के उसी मीडियम क्लास फैमिली को चलाने के लिए 1 लाख रुपए महीने की जरूरत है। साहब कितने चाहिए? या तो समय के हिसाब से जिस व्यक्ति ने अपने आप को बदल लिया, उसने अपनी इनकम को बढ़ा लिया तो उसका लाइफस्टाइल बढ़ गया। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी इनकम नहीं बढ़ाई है तो उसको एहसास हो ना हो लेकिन उसका लाइफ स्टैंडर्ड गिर गया है। आज अगर कोई आदमी 40,000 रुपए कमा करके गुजारा कर रहा होगा, ये बोले कि भाई मैं रोटी तो 4,000 में भी खा सकता है आदमी। हेलो। अब 400 भी मत कमाओ तो भी खा सकता है। स्वामी जी के संग भर्ती हो जाना है। रोटी का क्या है? लेकिन बात आज एक मीडियम क्लास स्टैंडर्ड की करेंगे तो कितना चाहिए आज के टाइम में? कितना चाहिए?
और वर्तमान में जो लोग 1 लाख कमा रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि आप महंगाई के हिसाब से सही चल रहे हो, मीडियम क्लास स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हो। और लेकिन जो 1 लाख से नीचे हैं वो सोचो। और अभी क्या है, 2040 भी आ ही जाएगा, देखते देखते पता ही नहीं चलेगा, और उस समय चाहिए 10 लाख। और ये सोचना है कि जो काम आज के टाइम में कर रहे हैं, क्या वो काम हमें 2040 तक 10 लाख रुपए महीने की इनकम देगा? तो हमें कुछ अलग सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? तो आज आपके पास सेफसॉफ्ट जैसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको 1 हफ्ते में 13 लाख रुपए कमाने का मौका देती है। 1 हफ्ते में 13 लाख। रेडी हैं आप उसके लिए? जब मेरे सामने ये स्लाइड आई और मेरे से पूछा रेडी हैं कि नहीं, मैंने तो यस बोल दिया। आपका जवाब क्या है? सारे लोग, आज सेफसॉफ्ट कंपनी को करने से हम लोगों को क्या मिल सकता है बताओ सर? नेक्स्ट, अगर हमने इस काम को दमदारी के साथ किया तो आपको यहां से मिलेगा बॉस और लॉस से छुटकारा। जो लोग नौकरी करते हैं वो जानते हैं बॉस का कितना बड़ा डर है। अनेक जी गर्दन हिला रहे हैं पहले से, पूछने से पहले हैं। अभी आप आए, नहीं तो पहले ही एंट्री हो रही होती, बुक्के फुक्के मिल रहा होता, रह गया बुक्के। क्या करें, नौकरी है। देखिए, कोई भी इंसान नहीं चाहता उसकी जिंदगी को कोई दूसरा आदमी ऑपरेट करे, लेकिन नौकरी में हो तो बॉस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अपनी मर्जी से आप छुट्टी पे नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से आप काम छोड़ के नहीं जा सकते। जब तक बॉस का आदेश ना हो तब तक आप वहां से हिल नहीं सकते। बोलो यस या नो? दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो बॉस पसंद करता है। 30 साल बनाम 4 साल, आपको फैसला लेना है आप किस जगह रहना चाहोगे। अगर आप अपनी जिंदगी में 30,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहे हैं और उस नौकरी को 35-40 साल तक करोगे तो 35-40 साल में ज्यादा से ज्यादा 1-1.25 करोड़ रुपए कमा पाओगे, 1.5 करोड़ कमा लोगे। यस या नो? 40 साल कहने के लिए 40 साल है, लेकिन अगर आप इनको देखोगे ना, इसकी पूरी जर्नी, तब भर्ती होगा आदमी जब मूंछ भी नहीं आई होंगी, और तब आएगा निकल के जब सिर पर भी बाल नहीं बचे होंगे। और देखिए, प्रमाण के लिए जगदीश सर हैं हमारे। क्यों सर? भर्ती हुए थे तब मूंछ भी नहीं आई होंगी है, और अब बताओ, देखो कहां कहां के उड़ गए, बताए क्या करें बेचारे। 40 साल बहुत लंबा समय होता है दोस्तों। जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है, लोगों को मालूम भी नहीं चलता। और एक जगह है आपको जहां 4 साल काम करना है। पीके सर, साल भर में अगर आप सेफसॉफ्ट करोगे, अपनी नौकरी के साथ, अपनी दुकान के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ, आप अपने घर को संभालते हुए 2-2 घंटा रोज भी करोगे तो क्या लगता है 1 साल में 10 लोगों की टीम बन सकती है कि नहीं बन सकती? पक्का? तो इस हिसाब से अगर आपकी टीम भी ऐसे ही काम करे तो 2 साल में 100 की टीम, तीसरे साल में 1000, चौथे साल में 10,000 और 4 साल में 10,000 की टीम बन गई तो आप डायमंड बन जाओगे। 50 लाख रुपए की इनकम होगी और आगे की इनकम करोड़ों रुपए साल की आ रही होगी, करोड़ों रुपए साल की। आपको फैसला लेना है कि आपको 4 साल काम करना है या 40 साल काम करना है। जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपका होगा। एक बात ध्यान रखना, जब 40 साल की कमाई 4 साल में आएगी तो 40 साल की समस्याएं भी 4 साल में आने वाली है। भाग मत जाना, भाग मत जाना। उनसे डट के मुकाबला करने के लिए तैयार हो सारे लोग? मेरे सामने जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई और मुझे भी यही बोला गया, मैं किसान का बेटा था और मेरी जिंदगी में दूर दूर तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी जहां से मैं कुछ बड़ा कर सकता, लेकिन ये सेफसॉफ्ट मेरे जीवन में आई और मेरा जीवन ऐसे देखते देखते बदल दिया दोस्तों। सेफसॉफ्ट कंपनी ने देखते देखते बदल दिया। सेफसॉफ्ट से पहले की जिंदगी की बात करूं, मैं कहीं हार्वर्ड में पढ़ के नहीं आया। यहां से 30 किलोमीटर दूर मेरा गांव है और गांव में रह करके मेरा वही अपना काम धंधा रहता था, भैंस नवाना, खेत में पानी लगाना और वही सारे काम रहते थे जो किसानों के रहते हैं। फावड़ा चला चला करके हाथ में छाले पड़ जाते थे, ठेक पड़ जाती थी, ठेक समझ रहे हैं, ब्लेड से काटनी पड़ती थी। वही जिंदगी अगर रहती, शादी हो गई थी तो मैडम क्या करती? वो भी कंडे पाथरी होती, गोबर में धुआंधार, संग में भैंस नवारी होती। बोलो यस या नो? अरे ये सच्चाई है। हमारी मम्मी ने भी यही काम किया, दादी भी यही करती थी। कौन सी ऐसी नई बात है? लेकिन सेफसॉफ्ट मेरी जिंदगी में आ गई। जिन हाथों में फावड़ा और दराती होते थे, आज उन हाथों में अगर आप देखेंगे तो BMW की स्टीयरिंग है दोस्तों। जो मैडम के हाथ गोबर में होते हैं, अभी उस मैडम के हाथ गिटार पे हैं। कहां पे हैं? ऐसे मत सोचना जो फोटो खिंचा रही है ये,
बजाती है, गाना भी गाती है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। हैं? आप देखो कहां थे हमारी जिंदगी, यूरोप घूम रहे, यूरोप। साधवाद से निकल के साला ताजमहल नहीं देखा, यूरोप पहुंच गए सीधा। हंगरी में, बुडापेस्ट में क्रूज पे बैठे, उधर पी रहे जूस। मैडम बोल रही जब तुम काम करते थे, मोटरसाइकिल प्लेटिना पे भागते थे, रात दिन एक कर रखा था, मैं सोचती तो थी कुछ बढ़िया ही होगा, लेकिन इतना बढ़िया होगा ये यहीं आके पता चला है। हैं? क्या कह रही होगी मैडम कान में? कंपनी बढ़िया, छोड़ मत दियो। है दोस्तों, आज इस तरीके का जीवन हो गया। मैं 23 साल की उम्र में इस बिजनेस के अंदर डायमंड बन गया था। 25 साल की उम्र से मैं BMW कार में चल रहा हूं। 23 साल की उम्र से लगातार 1 करोड़ रुपए की इनकम ले रहा हूं साल में, हर साल 23 साल की उम्र से। रिटायरमेंट के लिए उम्र मायने नहीं रखती। हम लोगों ने रिटायरमेंट के बारे में यह सुन रखा था, रिटायर होने के लिए 60 साल 65 साल के हो जाते तब रिटायरमेंट मिलती है। करेक्शन कर लो, रिटायरमेंट के लिए उम्र नहीं, रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए। पैसे 25 साल में कमा लोगे तो 25 साल में रिटायर हो सकते हो। यस या नो? आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं अब तक की अपनी जिंदगी में मेरे जितने फाइनेंशियल गोल थे, जितने मेरे फैमिली के सपने थे, चुन चुन के एक एक सपने को पूरा कर चुका हूं, चुन चुन के एक एक सपने को पूरा कर चुका हूं। आज इस तरीके की जिंदगी इस बिजनेस ने बना दी। आप देखो, हैं? अपन साला कभी जिंदगी में कभी भाई की शादी में नहीं नाचे, चांस ही नहीं मिलता था। साला जा करके सब्जी परस रहा है कि तू यहां बैठा है, वहां लगा रहा है। लेकिन गए मां गुरु जी के आशीर्वाद से यूरोप, देश अंग्रेजों का, होटल अंग्रेजों का, डीजे अंग्रेजों का, डीजे वाला बाबू भी अंग्रेज, और गाना भोजपुरी बज रहा वहां। कैसा लगेगा, देखना चाहते हैं? डायमंड बनो और पेरिस जाने के लिए डायमंड बनना भी जरूरी नहीं। टारगेट करो, मार्च में पेरिस जा रहे हैं, गाना मैं बजवा दूंगा, आप टारगेट करके दिखाओ। आप जो बोलोगे वो। रेडी हो? सेफ शॉप की बदौलत आज इस घर में रहता हूं मैं, आज परिवार के साथ में। आज इस तरीके की जिंदगी हो गई है, दमदार, एकदम फाड़ू। देखो आप, कोई आदमी मेरे को फरारी को ऐसे नजदीक से टच नहीं करने देता। अंग्रेज ने वहां पे चाबी दे दी, बोला लो सर आप चलाओ। पेरिस में एफिल टावर के सामने फरारी में, हैं? मजाक है क्या? टारगेट करो, कंपनी एफिल टावर पे पहुंचाएगी, फरारी में ले आऊंगा वहां पे, चिंता नहीं करना। लोग मिलेंगे आपको बड़े बड़े सरागी, ऐसे दांत खुजारा है जी, आज कंपनी देखी है, ये बात जसवीर ऐसे घूम रहे हैं, जसवीर दुनिया देखी। पूछो पासपोर्ट है? बोला तुम्हारे पास पासपोर्ट? बोले राशन कार्ड है। राशन कार्ड नहीं, पासपोर्ट। बोले फोटो? फोटो? अरे फोटो नहीं, पासपोर्ट। दुनिया देखी। बोले पहले तू पेरिस जाके दिखा और वहां से एक फोटो भेजिए, तो उसके बाद समझेंगे तेरी बात माननी है कि नहीं माननी। हेलो, आपको निर्णय लेना है। ऐसे फोटो महागुरु जी लोग दिखाते थे और मैं महागुरु जी लोगों के संपर्क में आ गया। आज मेरी जिंदगी ऐसी हो गई और यही लाइफ स्टाइल रणवीर जी और सतवीर जी को दिखाई थी, आज इनकी जिंदगी ऐसी हो गई। आज आपको दिखाया जा रहा है। फैसला अगर आपने लिया तो नंबर आप ही का आने वाला है, आप सबका नंबर आने वाला है। रेडी हो? ये जिंदगी मेरे सामने आई और मैं आज इसके लिए एक ही बात बोलता हूं, जब तक हम खुद को पसंद नहीं करेंगे, जब तक दुनिया हमें पसंद नहीं करेगी, आपको स्वीकारना पड़ेगा कि मैं डायमंड बनने लायक हूं। हेलो, दुनिया को लगे ना लगे, आपको मानना पड़ेगा कि मैं 8 लाख कमाने लायक हूं। यार, आपको मानना पड़ेगा कि हां मैं BMW में चलने लायक हूं। दुनिया को नहीं लगता था कि मैं 10,000 भी कमाने लायक हूं, लेकिन मुझे लगता था साला हूं। हेलो, और आज आपके सामने जिंदगी है। आप खुद को पसंद करो, दुनिया अपने आप आपको पसंद करने लगेगी। आज सेफ शॉप कंपनी आपको एक से एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे रही है। आप अपनी सफलता का मनोचित्रण करो, कैसी जिंदगी चाहिए।
जैसी जिंदगी का विजुअलाइजेशन करोगे वैसी जिंदगी शेप शॉप आपको देने वाली है, वैसी जिंदगी आपको देने वाली है। रेडी हैं आप सभी लोग? अब दिमाग में आता है करना क्या पड़ेगा, करना क्या है? तो मैं बता देता हूं, छोटे छोटे से काम है। किसी को लगे कि इसमें